जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आज का क्लास तीसरा क्लास है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, लेडर वाले सभी सवाल। अगर इस तरह से सवाल पूछता है ना, चाहे जैसे मन करे वैसे घुमा के, तो आप लोग आसानी से बनाएंगे और वो भी ट्रिक मेथड से कम समय में बनाएंगे। ठीक है, पहला क्लास दूसरा क्लास करा चुके हैं। कम से कम 2 क्लास में 5 टाइप का क्वेश्चन बताए हैं और आज हम लोग सीखेंगे 6वां टाइप और 7वां टाइप। इस क्लास में 2 टाइप का और सवाल हम सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर पहला क्लास नहीं देखे ना तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख लीजिएगा। दूसरा क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे कुछ भी रहता है और यहाँ पे 1 रहता है तो उसके लिए अलग ट्रिक है। अरे ट्रिक अलग नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट एक है। बस थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करना है। और क्या चेंजिंग करना है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हम आपको याद दिला दें जो कि पहला क्लास में बताए थे कि अगर इस तरह से सवाल देगा, ठीक है, इस तरह से अगर सवाल देता है इस तरह से, तो हम बताए थे ना कि देख के इसको आंसर कर सकते हैं कैसे। यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर इसका मान पूछेगा तो क्या करना है कि लास्ट में जो 1 और 3 है ना, 1 और 3 को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, प्लस कितना है 1 2 3 4, तो 3 के ऊपर से स्टार्ट करना है, 4 को प्लस देना है क्योंकि 4 को प्लस है। ठीक, जिसके ऊपर प्लस रहेगा उसके पहले वाले नंबर से जोड़ देना है। 3 के ऊपर प्लस है यानी कि 3 और 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 4 के ऊपर प्लस है, 4 और 3 जोड़ेंगे 7, 7 के ऊपर प्लस है, 7 और 4 11, 11 के ऊपर प्लस है तो 11 और 7 18, 18 के ऊपर प्लस है नहीं ना है तो छोड़ देंगे। और क्या करते थे कि जो अंतिम वाला को यहाँ पे ऊपर लिखते थे और इसके पहले यानी कि इसको 11 को नीचे लिखते थे और ये हो जाता था आपका आंसर। यानी कि इसका आंसर निकल गया। देख लेते हैं कितना आसानी से। शायद ये मेथड आपको पता होगा और बेसिक मेथड से बनाएंगे ना तो ठंडा में पसीना छूट जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया ना इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये भी हम बताए थे कि अगर यहाँ पे माइनस रहता, यहाँ पे सपोजिट कि मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहता, तो क्या करते हैं, यहाँ जहाँ जहाँ प्लस दिए हैं वहाँ वहाँ माइनस दे देते हैं। और उसके बाद से इसको हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये 1 और 3 है, 1 और 3 को यहाँ पे हम लिख देते हैं। 3 के ऊपर से यानी कि 3 के ऊपर से माइनस कितना, 1 2 3 4, 3 के ऊपर से 4 को माइनस हम यहाँ पे लिख देंगे। माइनस का मतलब घटाना है। ठीक है, 3 के ऊपर माइनस है यानी कि 3 में से घटाना है 1 को, यानी कि 3 में से 1 गया तो 2, 2 के ऊपर माइनस है यानी कि इसके पहले वाले नंबर को घटा लेना है। 2 में से 3 गया तो -1, -1 में से 2 गया तो -3 और -3 में से 1 घटेगा। देखिए -3 में से 1 को घटा लेंगे तो ये हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो जाएगा आपका -2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक, और इसके ऊपर कुछ नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो छोड़ देंगे। और बताए थे कि -2 को यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और इसके पहले वाला यानी कि -3 को यहाँ पे लिखेंगे। माइनस माइनस कट गया यानी कि 2/3 आपका आंसर हो गया। ऐसे हम बताए थे, पहला क्लास में भी बताए हैं, दूसरा क्लास में भी बताए हैं और तीसरा क्लास में भी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसका और इसी आधार पे हम सारे क्वेश्चन को बताएंगे। कम से कम आपको 8 टाइप का क्वेश्चन बताने वाले हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पर मतलब इसी तरह से बनेगा, चाहे वो एसएससी सीजीएल में पूछा जाए, चाहे मेंस में पूछा जाए, उसका प्री में पूछा जाए, चाहे वो आरपीएफ में पूछा जाए, रेलवे में पूछा जाए, बिहार एसएससी में पूछा जाए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सबके लिए ये उपयोगी है। ठीक है ना, तो चलिए आज के क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 2 चीज़ आपको सिखाएंगे आज। 2 चीज़ सीखिए, उसके बाद से इसको सिखाएंगे, उसके बाद से इसको सिखाएंगे, उसके बाद से इसको। पहले इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट ही पता नहीं रहेगा तो फिर ये बनेगा कैसे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, जैसे कि 2 टाइप से सवाल आपको पूछ देगा। एक इस तरह से 1 + 1 बट्टा 1 + 1 बट्टा 1 + 1/2, ये पहला सवाल हो गया।
ठीक। दूसरा सवाल ऐसे देगा आपका, ऐसे 1 + 1/2, ये हो गया दूसरा सवाल। ये दोनों कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद से इस पे आइए, ठीक है। अब बताइए, अगर हम पूछेंगे कि बताइए कि इन दोनों सवाल में अंतर क्या है, बल्कि इसमें भी 3 गो प्लस है, बल्कि इसमें भी 3 गो प्लस है, इसमें भी यहाँ पे 3 गो 1 है, यहाँ पे इसमें भी 3 गो 1 है, यहाँ पे 3 गो 1 है और यहाँ पे 4 गो 1 दिखाई दे रहा है। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर यही है कि ये एक छत हो गया, मतलब एक बट्टा हो गया, ठीक है, और इस बट्टा के नीचे ये सारा है और इसमें यही बट्टा नहीं है। अगर इस एक को गायब कर देंगे तब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक, और ये इसके नीचे ये सारा चीज दिया हुआ है, तो यही एक जो है और इसके नीचे यानी कि इस बट्टा के नीचे ये सारा चीज दिया हुआ है, तब भी हम बनाएंगे इसी ट्रिक से, इसी कॉन्सेप्ट से। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अंतिम में ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसको हम लोग किस तरह से बनाते थे कि 1/2 दिया है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2 और प्लस कितना है 3 गो है, तो 2 के ऊपर से स्टार्ट करके 3 को प्लस दे देंगे, ठीक है ना। चलिए 2 1 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 3 8 हो गया। इस 8 को ऊपर लिखते थे और इस 5 को नीचे लिखते थे, 8/5 इसका आंसर हो गया। लेकिन जब ये इस छत के नीचे देगा सारा चीज, यानी कि एक ऊपर देगा, तब कैसे बनाएंगे, तब भी ऐसे ही बनेगा। ये 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस कितना है 3 गो है, यहाँ पे 3 गो देंगे। इसको जोड़ने का काम होगा क्योंकि इसके ऊपर प्लस है। 2 1 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 3 8 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस 8 को पहले लिखते थे ना, मतलब ऊपर, तो अब 8 को लिखना है नीचे और इसको लिखना है ऊपर, और 5/8 ये इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर ही उलट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ये सारा चीज हम बताए हुए हैं पहला और दूसरा क्लास में, इसीलिए आपसे बार बार हम कह रहे हैं कि ये दोनों क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके जरूर देखिएगा, और देखने के बाद से ऐसा ऐसा क्वेश्चन करो बहुत आसानी से बनाएंगे आप, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है, ये यहाँ पे देखिए, ये एक छत है और इस छत के नीचे ये सारा सवाल दिया हुआ है, यानी कि हमको अंतिम में क्या करना है, अंतिम वाला को लिखना है नीचे, यानी कि नीचे में, और इसके पहले वाला को लिखना है ऊपर में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है, 1/1 + 2 ऐसे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला को उठाएंगे, 4 और 5 को। यहाँ पे हम लिख दिए 4, यहाँ पे लिख दिए 5। कितना प्लस है, कहेंगे कि 3 गो प्लस है, ठीक है, 3 गो प्लस है। यहाँ पे लगातार 1 रहेगा, यहाँ पे चाहे चेंजिंग हो जाए, तो यहाँ पे क्या करना है, 5 और 4 कितना होता है 9, ठीक है। अब देखिए इस 9 में क्या करना है, इस वाले 3 से भाग लगाना है, तो 3 3 का 9, 3 मर्त में कटेगा ना। अब इस 3 को 5 में जोड़ देना है क्योंकि 3 के ऊपर प्लस है, इसका वैल्यू खत्म हो गया, 3 के ऊपर प्लस है, 3 और 5 मिलके कितना हो गया 8, ठीक। अब इस 8 में इस 2 से भाग लगाना है, यहाँ पे 2 से लगा दिए, तो 2 चौका 8, ये 4 मर्त में कटा, 4 के ऊपर भी प्लस है अभी, यानी कि फिर से इसको जोड़ना है, तो 4 और 3 7, ये नहीं कि 9/3 को जोड़ देंगे 5 को जोड़ देंगे, नहीं, 4 और 3, इसका वैल्यू खत्म हो गया, अब यही चलेगा, ठीक है। तो 4 और 3 7 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ये एक छत के नीचे सारा चीज़ है, यानी कि इसको लिखना है कहाँ पे, तो कहेंगे इसको लिखना है नीचे पे, नीचे, और इसको लिखना है ऊपर, यानी कि 4/7 ये इसका आंसर हो गया। देख रहे हैं ना कितना आसानी से ये बन रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चलिए ये तो समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, ये 4 और 5 दिया हुआ है, 4 और 5 यहाँ पे लिख देंगे,
5 के ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 को प्लस है, 1 2 3 को प्लस डाल देंगे, प्लस जिसके ऊपर रहेगा उसको जोड़ने का काम होगा। 5 और 4 9 हो गया, और 9, ठीक है, 9 में 3 से भाग लगाएंगे, ये वाला 3 से, तो 3 3 9 हो गया, ठीक है। 3 मर्त में कटा, अब 3 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा। अब इस 8 में इस 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौका 8 होगा, और 4 और 3 फिर से जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। और उसके बाद हम बताएं कि एक छत के नीचे रहेगा तो अंतिम वाला को लिखना है नीचे, और इसके पहले वाला को लिखना है ऊपर, यानी कि 4/7 हो गया आपका आंसर। आया ना समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये लास्ट में दिया हुआ है 4/5, यही क्वेश्चन है का? हाँ यही क्वेश्चन है, लेकिन ये एक है सबसे ऊपर और इस क्या है, ये एक छत के नीचे दिया हुआ है और इसमें कोई छत नहीं, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन ये जो अंतिम वाला को लिख देंगे, इस बार क्या करेंगे, इस बार ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, 5 के ऊपर से प्लस स्टार्ट कीजिए, कितना, 3 गो, 5 4 9 हो गया। इस 9 में क्या करना है, इस 3 से भाग लगाना है, इस 3 से भाग लगाना, 3 3 9, 3 मर्त में कटा, ठीक है। 3 और 5 जोड़ देना है 8, और इस 8 में इस 2 से भाग लगाना है, तो 2 चौका 8 हो गया। 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7 हो गया। इसके ऊपर प्लस व्लस नहीं है तो छोड़ देना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम लिखते थे यहाँ पे नीचे, तो अब इसको लिखना है ऊपर और इसको लिखना है नीचे। ये क्यों ऊपर और नीचे लिखा गया, अगर यहाँ पे एक रहता और एक छत के नीचे ये सारा चीज़ रहता, तब जाके यहाँ पे इसको क्या लिखते, नीचे लिखते और इसको ऊपर लिखते। यही इसमें समझना है, बाकी कुछ नहीं समझना है। इतना आसान बना दिया है ना इसको कि क्या बताएं। कहते हैं मैथ भारी है, मैथ भारी है तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस सवाल में ज़्यादा दिमाग लगाना है। ये 7/4 इसका आंसर था ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं 7/4 इसका आंसर। देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को बनाना है ना तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या, यहाँ पे देखिए, ना यहाँ पे 1 है और ना यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे भी 1 रहता ना तो उसके लिए कुछ अलग दिमाग लगाते, यहाँ पे 1 रहता तो अलग दिमाग लगाते, लेकिन ना यहाँ पे 1 है ना यहाँ पे 1 है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी देगा ना तो बस आपको एक ही ट्रिक याद रखना है, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसी तरह से इसको भी बनाएंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ है, तो 7/5, यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। ये +3 गो है, इसके ऊपर से 3 को प्लस स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये 1 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, यहाँ पे लिख देंगे 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखिए हम बताए हैं कि 1 में 5 से गुणा करना है दूसरा क्लास में, तो 1 5 5 हो गया और 5 में 7 को जोड़ देना है, तो 7 5 12 हो गया। 12 हो गया ना, इतना तो कर सकते हैं। अब देखिए इस 12 में इस 3 से भाग लगाना है। अभी यहाँ पे बताए थे ना, इस 3 से पहले भाग लगाइए, तो 3 चौका 12, 4 मर्त में कटा। फिर 5 में 4 से गुणा कीजिए, तो 5 चौका 20 और 4 में 5 जोड़ दीजिए, तो 20 5 25, 25 को यहाँ पे लिख दीजिए। समझ गया ना, 25 को यहाँ पे लिख दीजिए और फिर इस 5 से इसमें भाग लगाइए, तो 50 25, ये हो गया 25, और इस 50 25 5 मर्त में कटा। अब 3 में 5 से गुणा कीजिए, 5 3 15 और 15 में इस 4 को जोड़ दीजिए, तो कहेंगे 19। क्या कहेंगे, कहेंगे कि 19। और जब यहाँ पे 19 आ गया तो अभी हम बताए हैं आपको, अभी क्या बताए हैं कि इसके ऊपर ना प्लस है ना माइनस है, कुछ नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसको छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे इसको लिख देंगे पहले और इसके पहले वाला को लिख देंगे नीचे, यानी कि 5। क्या करेंगे, 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास कैसा रहा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में अगले टाइप
यानी कि इसके बाद आने वाले टाइप खतरनाक क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगला क्लास देखना ना भूलिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।